हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जितना भी एमटीएस, जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं कुछ मॉक टेस्ट करें, ठीक है। तो 20 दिन में 20 मॉक टेस्ट का टारगेट है, ठीक है। रेलवे का भी हम लोग का मॉक टेस्ट चल रहा है, तो 20 दिन 20 मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें हम लोग एसएससी का जितना भी पूछे गए क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट एग्जाम में आपके, ठीक है, पिछले 5 साल का, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा या रिपीट होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग उठाएंगे मॉक टेस्ट में, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, और उसका स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होना चाहिए, हम लोग सब मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से ये उम्मीद है कि वीडियो बहुत आएगा पसंद, ठीक है। मॉक टेस्ट होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अप्रोच और घर पे अप्रोच, ठीक है, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच के बिना हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेरा टारगेट क्या है? यही टारगेट है ना कि जब कम से कम में क्या करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, वही स्मार्ट अप्रोच के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो बस वीडियो बने रहिए और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहिए, और आंसर देना है एकदम गोली की तरह, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसका जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में, जिससे हम लोग पता चलते रहे कि भाई प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है कि x-2 इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग पहले पढ़े होंगे, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एकदम गोली की तरह आंसर आना चाहिए, ठीक है सबका। अब पेन और कॉपी लेकर के बैठना है भाई, ठीक है। अगर रियल में सिलेक्शन चाहते हैं और वीडियो का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठना होगा और साथ साथ प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और आंसर देना है एकदम गोली की तरह, ठीक है। आलसी की तरह बैठे नहीं रहना है, आलसी की तरह बैठे रहना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं x-2 अगर फैक्टर होता है किसी भी चीज़ का तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है। क्या कोई भी अगर x-2 इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि x-2 जो है, x-2 का क्या करना है, 0 पुट करना है, ठीक है, फैक्टर थ्योरम में। तो यहाँ से पुट, तो x बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब क्या करना है कि x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अगर फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, 2 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 के, x का वैल्यू कितना है जी, 2 है, माइनस 25 के बराबर 0। अगर पूरा पूरी कट जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। चलो भागो इधर से, तो नीचे जाओ। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 12 दूनी 24 के, ये हो जाएगा माइनस 25 के बराबर 0, ठीक है भाई। तो 24 माइनस 25 क्या बचेगा, माइनस के, तो के को उधर लेकर चले जाते हैं, तो के बराबर यहाँ से कितना आ गया, के बराबर 8। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया जी, के = 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमटीएस 2023 का आया हुआ सवाल है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। क्लियर है सबको मस्त तरीके से, कुछ नहीं करना है। जो फैक्टर होता है क्या करते हैं, इसको इक्वल टू हम लोग 0 पुट करते हैं। अब इसी का x का जो वैल्यू है इसमें हम लोग पुट करेंगे और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अगर पूरी तरीके से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए क्लियर है सबको मस्त तरीके से। अगर क्लियर है मस्त तरीके से तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में लगता है बहुत मेहनत और बहुत क्वेश्चन हम लोग एकदम लाते हैं एकदम चुन के, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है। तो बस सपोर्ट कीजिए चैनल को कि और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि sin a + b बराबर cos a + b, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, tan b में सब ऑप्शन है, tan b, sec b, cosec b, इस तरह का ऑप्शन है। तो कैसे होगा सॉल्व कीजिए पहले इसको। क्या कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होगा सॉल्व? चलिए इसको आइडिया लगाते हैं कैसे होगा। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। अच्छा सिंपल सा इसको कॉस को नीचे लेके आ जाएं, तो यहाँ से sin a + b डिवाइडेड बाई cos a + b बराबर यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, 1 बन जाएगा। अगर इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बनेगा।
और सिंपल सा साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो टेन ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 1 है। अब हमको लाना है किसमें, टेन ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद है जी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है अपने पास क्या बनता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये सब फॉर्मूला एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सीजल का वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा टेन ए प्लस टेन बी। देखिए समझाने का है इसलिए हमको 2 स्टेप लेके चल जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है भाई सबको। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको सबको इधर ले आते हैं। इसको अगर इधर लाएंगे, इसको अगर इधर लाते हैं टेन वाला को, क्योंकि हमको टेन ए का मान निकालना है ना। तो ये बनेगा, अगर टेन ए अगर कॉमन लेंगे इसमें तो क्या बनेगा 1, और इसको माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 1 प्लस टेन बी। क्लियर है। अच्छा और टेन बी को लेकर चले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन बी। तो टेन ए इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 1 माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा है 1 माइनस टेन बी, 1 माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन बी। ऑप्शन कौन सा, ए द करेक्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है। सीजल 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको, मस्त तरीके से, मजा आ रहा है सबको सोल्यूशन करने में, मॉक टेस्ट करने में मजा आ रहा है सबको। मजा आएगा कब, जब उधर से कमेंट आएगा आंसर, ठीक है, एकदम गोली की तरह, तो और मजा आएगा, ठीक है भाई। एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम आग लगा देना है, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए, इसका निकालना है वैल्यू, ठीक है। सिंप्लीफाइड करना है इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करने क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा देखिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में क्या कर दिया देख लेते हैं। ऑप्शन में जो दिया गया है वो है आपका कॉस और कॉट में, ठीक है। मतलब हमें कोसेक हटाना है, ठीक। तो एक ऐसे एग्जाम अप्रोच होता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा, साइन कॉस में चेंज करके बनाएगा, ठीक है, साइन में, तो उसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए इससे 2 लाइन निकलेगा। अच्छा कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये जो मेरा बनता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हम लोग। तो कोसेक स्क्वायर ए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर ये बराबर क्या लिख दें, 1 प्लस लिख दें कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है सबको। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम समझाने के लिए इतना कर दिए हैं। अच्छा साइन स्क्वायर ए को हमको चाहिए कॉस स्क्वायर ए में, तो लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है क्लियर। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जी, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, मस्त तरीके से मजा आ रहा है सबको। तो लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के दे दिया। अब बताइए सीजीएल के एग्जाम में अब दे देगा गुना करने वाला, यार ये तो बहुत अजीब टाइप का बात है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करवा रहा है। अब क्या करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट जिसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, वो क्या करेगा, सीधा बैठ के गुना करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ग्रेजुएशन पास होने वाले पर गुना थोड़ी पूछ रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या चेक करना चाह रहा है, वो तो पता ही भाई, वो तो 6 क्लास का बच्चा ही बना देगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम लोग से कुछ अलग मांग रहा है, एक्स्ट्रा मांग रहा है,
ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है वो। अब देखिए दिमाग लगाइए, आंसर बताइए कैसे होगा इसका आंसर अलजेब्रा में। अब यहाँ देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। 277 है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए तो 300 माइनस 23 कर दे इसको, तो 10 में 3 जगह 7, 9 में 2 गया 7, 277 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए घंटी ऐसा बजना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा वाला 300 प्लस 23। ठीक है, अब जो क्या फार्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, सीजीएल 2023 से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा तो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पर 3 का स्क्वायर 9, 1 0 2 4 0, अब माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 529। अब इसमें से करना है माइनस, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये बचेगा 9, ये बचेगा 8। कितना आंसर आ गया, 89471 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, सीधा सा मल्टीप्लाई हो दिया, तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, 89471, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए निकल गया। क्लियर हो रहा सबको मस्त तरीके से, कोई कन्फ्यूजन है ना जी किसी को। हम लोग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो बने रहिए और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहिए। जो आपके कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक होगा, हम लोग 20 मॉक करेंगे एकदम बैक टू बैक। ठीक है, क्योंकि खाली पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। ठीक है, डिफरेंट जब मॉक में हम लोग का क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम होता है मॉक में क्या होता है ना, कि जिस चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है, और मॉक में एग्जाम प्रेशर में क्या करना है कि फास्ट कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़ने को तो भाई सब सिलेबस पढ़ता है, लेकिन सबसे थोड़ी सॉल्व हो पाता है एग्जाम में। एग्जाम में कौन सॉल्व करता है, जिसके पास क्या है, कॉन्फिडेंस है और जिसका प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व होगा। चलिए दोस्त, आगे जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सीजीएल 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, हाफ इंटू, अलजेब्रा में सब पढ़ाया गया होगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जैसे ही हमको इतना समझ में आया, ठीक है, क्योंकि 101 का स्क्वायर कौन करेगा, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, इतना किसके पास टाइम है एग्जाम में करने के लिए, या घर पे भी कोई नहीं करेगा। आदमी इतना ऐसी आलसी हो चुका है कि इतना कैलकुलेशन कौन करेगा भाई। अच्छा a माइनस बी है, तो 101 में से 102 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1, तो हम लिख दें -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 कर देते हैं। अच्छा b माइनस सी भी कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये भी +1 हो जाएगा, और c माइनस ए क्या हो जाएगा, 103 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो 1/2 इंटू 4 1 5 1 6, आंसर कितना आ गया जी, 3 आंसर आ गया है। क्लियर सबको, चलिए सी द करेक्ट ऑप्शन। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो बाह्य त्रिज्या तथा अंतर त्रिज्या के बीच का अंतर क्या है। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज कितना है, इसका जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि a बराबर यहाँ पर कितना है जी, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि बाह्य त्रिज्या तथा अंतर त्रिज्या का बीच का अंतर, मतलब कि कैपिटल R और क्या निकालना है, स्मॉल r के बीच का निकालना है। तो सिंपल सा इसमें जो बाह्य त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो होता है r बराबर होता है a/√3। ठीक है, और जो अंतर त्रिज्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका a/2√3। इसका एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट 2√3। ठीक है भाई, तो √3 से √3 मेरा कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 2a, और ये बन जाएगा कितना, a बन जाएगा, मतलब कि a/ हमको 2√3 का मान निकालना है। तो a का वैल्यू मेरा कितना है जी, 12/2√3, तो 2 छक्का 12। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन जो है मेरा रूट में है, मतलब जो 6/√3 है, तो इसको अगर रैशनलाइज करेंगे, परिमीकरण करेंगे, तो क्या बनेगा, √3 से गुना भाग, तो कितना बनेगा भाई मेरा 6√3/3, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन था, फार्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो रहा है सबको मस्त तरीके से, क्लियर आगे बढ़े।
15 व्यक्तियों के रहने के लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 वर्ग मीटर की जगह है और सांस लेने के लिए 30 घन मीटर हवा होगी, तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, एक तंबू है शंक्वाकार, ठीक है। तो शंक्वाकार तंबू है, तो तंबू कैसे बनता है? शंक्वाकार ऐसे बनेगा और ऐसे बना देते हैं इसको। अब क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि इसमें 15 व्यक्ति के रहने के लिए एक तंबू बनाया जाता है, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना ज़मीन है? 5 वर्ग मीटर, मतलब 5 मीटर स्क्वायर एक आदमी के पास है, ठीक है। तो 15 व्यक्ति के पास कितना ज़मीन हो जाएगा? टोटल ज़मीन जो मेरा हो जाएगा, जब एक व्यक्ति के पास जब 5 वर्ग मीटर है तो 15 व्यक्ति के पास कितना हो जाएगा जी? 15 × 5 = 75 मीटर स्क्वायर। इतना हमको जगह चाहिए, ठीक है। इतना जगह लेगा ना 15 व्यक्ति रहने के लिए। अब क्या होता है कि जो सांस लेने के लिए 30 घन मीटर हवा होगी, मतलब इसका वॉल्यूम की बात कर दिया। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, शंकु वाला। क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी को रहने के लिए कितना चाहिए? 5 वर्ग मीटर जगह। तो 15 आदमी को रहना है, तो टोटल इसका एरिया कितना हो गया? 75 मीटर स्क्वायर। और शंकु में नीचे एरिया कैसा होता है? गोल टाइप का होता है। इसका मतलब कि ये किसका वैल्यू है जी? नीचे वाला बेस एरिया का वैल्यू है। तो जो वॉल्यूम बनेगा, क्या बनेगा मेरा? वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r²h, यही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट कीजिए। और सिंपल बोल रहा है जी कि एक आदमी को रहने के लिए 30 घन मीटर हवा चाहिए, ठीक है। तो टोटल आदमी कितना रहना है? 15। तो क्या हो जाएगा? 15 गुने इसको 30, इतना ना चाहिए घन मीटर जगह, तब ना हवा उसको मिलेगा सबको, ऑक्सीजन। क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि 1 घन मीटर जो टोटल दिया हुआ है, एक आदमी को सांस लेने के लिए कितना चाहिए? 30 घन मीटर, ठीक है। तो टोटल आदमी को रहना है 15, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आयतन 15 × 30 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे कि 1/3, अच्छा, πr², मतलब क्षेत्रफल निकल गया हमको 75 मीटर स्क्वायर। तो इसका लिख देंगे 75 और इंटू यही हाइट हमको निकालना है। अब यहाँ से देखिए काटिए, 3 से 25 × 75 और काटेंगे कितना से? 25 × 25 और 5 × 30 और 5 से 3 बार में। तो h बराबर कितना मिल जाएगा जी मेरा? 18 मीटर, यही मेरा हाइट चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? शंकु पे बेस्ड क्वेश्चन था, तंबू वाला क्वेश्चन था। कुछ नहीं है, पहले क्या करना है कि हमको एक आदमी जो है 5 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है, तो 15 आदमी कितना जगह ले लेगा? 75 मीटर स्क्वायर ले लेगा एरिया। अब जो बता रहा है कि इसको एक आदमी को सांस लेने के लिए 30 घन मीटर चाहिए उसको जगह, ठीक है, यही ना क्वेश्चन। तो 15 आदमी में कितना लेना पड़ेगा उसको? 15 × 30 लेना पड़ेगा। और शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। और πr² का वैल्यू क्या होगा? एरिया ऑफ बेस हमको वेला डाल देंगे 75, यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 महीने के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल लाभ 35,100 रुपया है, तो निवेश की गई कुल राशि कितना है? अच्छा, 8 वर्षों के लिए कितना है भाई मेरा? 7.5% ना, 7.5%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 × 7.25%, इतना बन जाएगा इसका ब्याज, प्लस फिर क्या बोल रहा है? 6 वर्षों के लिए 8.5%, तो 6 गुना कितना बन जाएगा? 8.5, प्लस ये कितना बन जाएगा? अंतिम 4 वर्षों के लिए कितना? 4 × 6.5, यही मेरा टोटल ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। और टोटल ब्याज मेरा है कितना क्वेश्चन में? 35,100 रुपया टोटल मेरा ब्याज है, यही है ना क्वेश्चन। टोटल जो मेरा ब्याज है वो कितना है? 35,100 है। तो ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज में? 80% ब्याज होता है, ठीक है। अब यहाँ से टोटल ब्याज जो मिलेगा, यहाँ से सिंपल सा इसको कीजिए, तो ऐसा गुना होना, ठीक है। तो 8 × 5 = 40 की 0, हाथ मेरा 4, 8 × 2 = 16, 4 × 20 की 0, 8 × 7 = 56 और 2 = 58, कितना आ गया? 58 आ गया। तो इसको हटाते हैं, 58 करते हैं डायरेक्ट, इसको 58% आ गया, ये हो गया, प्लस ये कितना बनेगा? 6 × 5 = 30 की 0, 8 × 6 = 48 और 3 = 51, ये बनेगा 51%, इसको 51% कर देते हैं डायरेक्ट। ये बना कितना? 4 × 5 = 20 की 0, 6 × 6 = 24 और 2 = 26, 26% बन जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा मेरा कितना? 8 × 1 = 9, 9 × 6 = 15 की 5, कैरी 1, 5 × 5 = 10, 2 × 12 = 1 = 13, 135% का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में कितना है भाई? 35,100 रुपया है, यही ना मेरा ब्याज मिला है।
तो यहाँ से 1% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना ये बनेगा मेरा 35,100 बटा 135। इसलिए जो भी होता है प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है, तो 100% का हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा जी, ये कटेगा मेरा 5 से काटें 27 बचे, अच्छा सब कुछ जोड़ा हुआ सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 1 9 6 15 के 5 5 5 10 दोबारा 13, हाँ सही तो लग रहा है। अच्छा 5 से अगर काटते हैं तो कटेगा कितना बार में, 20 बार में कटेगा। और 3 से काटते हैं या 9 से काटते हैं तो 9 3 के 27, और ये हो जाएगा कितना 9 3 27 और 9 9 का 9 9 81, और 3 से काटेंगे कितना बार में, 13 बार में कटेगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 13 तो नहीं 26 पे 1 2 3 0, तो 26,000 मेरा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। यही ना था क्वेश्चन, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। सीजीएल 2023 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये की राशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ऋण पर दी गई, तो वार्षिक रूप से संशोधित होती है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितना कितना रेट है मेरा, 4%, 5% और 6%, यही है ना। राशि मेरा कितना है, ये मेरा 15,000 राशि है, ये मेरा क्या पी है, और रेट कितना है मेरा 4%, ये है मेरा 5%, ये है मेरा क्या 6%। वो हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि सबसे पहले हम तीनों का ले लेते हैं सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव क्वेश्चन बनेगा इजी। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले दोनों को लेते हैं, तो 4 और 5 मिला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 5 9 9.20 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर क्या होता है सक्सेसिव में 4 + 5 + 4 गुने 5/100, यही ना। तो यह होगा 9.2%, और फिर दोनों का 6 का बनाना है 6% का। अगर ये दोनों का मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा, दोनों को पहले ऐड करते हैं तो हो जाएगा 9.2 + 6 + 9.2 गुने 6/100, यही मेरा बनेगा इक्विवेलेंट रेट। ये मेरा CI बनेगा। ठीक है, 3 साल के लिए। अब सिंपल सा 9 6 कितना होता है जी 15.2 प्लस गुना करेंगे 6 दिन 12 की 2 9 6 54 1 55, और यहाँ पे कितना 2 अंक 2 0 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि ये बनेगा कितना 0 पॉइंट इतना। अगर इसको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 15.5, ये बनेगा 15.752%, ये मेरा ब्याज बनेगा। ठीक है, क्लियर है सबको, निकल गया तीनों का सक्सेसिव। अब मूलधन कितना है मेरा 15,000 है, तो यहाँ से CI क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा 15,000 रुपया का 15.752 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। अब देखते हैं कुछ ऑप्शन कुछ हेल्प करेगा, देखते हैं कुछ ऑप्शन कुछ हेल्प करेगा, तो इसमें हम लोग करेंगे। यहाँ से 0000 कैंसिल आउट हो गया। जब 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 5 75 और 3 78 की 8 हाथ मेरा 7, 15 7 75 105 7 कितना होता है 112 की 2 कैरी 11 बचेगा, और 15 15 225 225 से 11 कितना होता है 225 से 11 होता है 236। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 236। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, 1 0 बैठा देंगे, अच्छा 1 0 और भी है। ठीक है, और कितना के बाद पॉइंट है जी 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 236, अच्छा 2362 रुपये 80 पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया 2362 रुपये 80 पैसा, सी द करेक्ट ऑप्शन। MTS का वो सवाल था। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 साल का सक्सेसिव निकालना है, सक्सेसिव निकालने तो आता है क्योंकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा चुके हैं सब। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है तो चैनल पर जाइए और कंपाउंड इंटरेस्ट में उत्तम सर मारिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से क्लैरिफाई किया गया है। तो यहाँ सिंपल सा मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि 15 का देखिए टेबल बहुत ज़रूरी है, टेबल कम से कम 20-25 तक टेबल याद होना चाहिए। उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन मेरा हो जाएगा बहुत फास्ट। ठीक है, फिर हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, अगर 15 का भी पढ़ा हमको याद नहीं रहता तो कितना दिक्कत होता कि नहीं। अब एक ही लाइन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभावित त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है, B BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, यदि त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो OD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिभुज क्या है ABC है, त्रिभुज है मेरा क्या ABC। ठीक,
इसका ओ क्या है, परिकेंद्र है, और डी है क्या, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, और डी है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एक ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका परिमाप कितना है, परिमाप जो दिया गया है वो है आपका 72 सेंटीमीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, A बराबर कितना, 72, तो A बराबर यहाँ से कितना बनेगा, 24 3 72 होता है। साइड निकल गया हमको 24 सेंटीमीटर, हमको साइड निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है कि डी बोला है कि BC का मध्य बिंदु है, मतलब कि क्या है, ये 12 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला जो होता है O से A पॉइंट क्या होता है, ये होता है सर्कम रेडियस, ये क्या होता है, इनर रेडियस होता है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनता है अपना, इसका OA का फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है R बराबर क्या बनता है, A/√3, और नीचे वाला क्या बनता है, ये बनता है स्मॉल r, क्या होता है, ये होता है आपका A/2√3, ठीक है, अंतः त्रिज्या। अब करना क्या है हमको, तो हमको निकालना है OD का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या स्मॉल r का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये का वैल्यू कितना है, 24/2√3। तो 2 से अगर काटेंगे तो कितना है, 12 बार में कटेगा। और ऑप्शन क्या दिया है इसमें, ऑप्शन जो दिया है वो दिया हुआ है आपका √3 वाला में। तो इसका मतलब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या बनेगा, √3 से गुना भाग, यही ना। तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 12√3 बटा √3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 से, ये कटेगा 4 बार में। आंसर कितना आ गया मेरा, 4√3 सेंटीमीटर, सही है। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, समबाहु त्रिभुज में क्या है, ये नीचे वाला जो बनता है मेरा क्या बनता है, अंतः त्रिज्या, ये क्या बनता है, ये बनता है बाह्य त्रिज्या, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर रहेगा तो ऐसे बनेगा ना भाई। क्लियर हो रहा है सबको, इतना क्लिक करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। A, B और C ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, ठीक है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिए सब आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है ABC का, A/B/C, कितना है भाई, ये है मेरा 3:4:8, ठीक है, 3:4:8 है। ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3:4:8, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है मेरा कितना, ये आपका 2:3:5, ठीक है। तो पार्टनरशिपिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि इन्वेस्टमेंट जो हम लोग पैसा लगाते हैं और जितना टाइम के लिए लगाते हैं वही कि मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो पहला क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 × T1, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये बनेगा मेरा 4 × T2, ये क्या है 8 × T3, इसका रेशियो कितना है, 2:3:5, हो गया क्लियर। तो यहाँ से T1 T2 T3 का रेशियो क्या निकलेगा, T1 T2 और T3, यहाँ से हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। डायरेक्ट अगर पता है तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे नहीं। क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा टाइम का रेशियो निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये हम समझाने के लिए कर दिए हैं ये इतना, कि जो प्रॉफिट होता है मेरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि 3 4 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हो जाएगा 3 8 24, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 4 6 24 18, और हो जाएगा कितना 15। तो 16:18:15 ऐसा क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा क्या रेशियो, 16 18 15 कौन सा ऑप्शन में है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ये आपका CGL Tier 2 मेंस का आया हुआ सवाल है, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि A + B + C दिया हुआ 19, ठीक है, और A² + B² + C² का वैल्यू कितना है, 155 है, ठीक। तो हमको इसका मान बता दीजिए, ठीक है। A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए इसका, ठीक है। एकदम गोली की तरह आंसर आना चाहिए सबका। अलजेब्रा में हम लोग पूरा एकदम धुआं कर चुके हैं क्वेश्चन पहले भी। तो सिंपल सा क्या अप्रोच हो सकता है इसमें? अच्छा सिंपल सा अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, यहाँ पे 2bc, यहाँ पे 2ca, और यहाँ पे कहीं ab bc c दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? तो करना पड़ेगा स्क्वायर। यहाँ से क्लिक करेगा, आपको करना क्या है? रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला अपना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऐसा कर दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बराबर 19 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 361 होता है जी स्क्वायर। स्क्वायर सबको याद है ना? किसी भाई कन्फ्यूजन ना है स्क्वायर में? अच्छा अब इसका वैल्यू मेरा कितना है क्वेश्चन में जी? 155 है। तो यहाँ से वैल्यू इसका निकाल लें, 2 इंटू ये क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 361 माइनस कितना? 155 कर देंगे। क्या बनेगा? 11 में से 5 जाएगा 6, 5 में से 5 का 0, 3 में से गया 2, कितना बनेगा? 206 निकल गया इसका वैल्यू। अब क्या कीजिएगा? इसका वैल्यू इसमें खाली पुट कर दीजिए, ठीक है, काम बन जाएगा। तो इसका देखिए तो ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा, इसका मतलब कि दो बार आएगा सब कॉमन। तो ये बनेगा मेरा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बनेगा 2ab 2bc 2ca, माइनस से बनेगा। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा मेरा? ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको, इसका वैल्यू मेरा क्वेश्चन में कितना दिया है? 155 है, ठीक है, माइनस, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 से इसको अगर काट देते हैं तो कितना बार में? 103 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 103 निकाल देंगे। इसको घटाएंगे तो कितना घटेगा? 5 में 3 गया 2, 5 में से 0 गया 5, तो आंसर कितना मेरा आ जाएगा? कितना आ जाएगा जी? 104 इधर राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, अलजेब्रा क्वेश्चन था, सीजीएल 2023 से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 104। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मॉक टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन बन रहा था टॉप क्लास का क्वेश्चन, हम लोगों ने कोशिश किया कि कवर हो जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में देख रहे हैं कितना एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप तक कंटेंट पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ता है, हर एक जगह से चुन के क्वेश्चन को कराना पड़ता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो से कुछ भी फायदा मिल रहा है तो अपने दोस्तों को जो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल हम लोग का छोटा है तो यूट्यूब भी क्या करता है कि ज़्यादा लोगों के पास इंप्रेशन नहीं भेजता है, ठीक है। जब तक परिवार 1000 के पार नहीं पहुँचेगा तो यूट्यूब ज़्यादा लोगों के पास इंप्रेशन नहीं भेजेगा, ठीक है। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पीछे पहुँचा जाए, ठीक है। और जो भी चैनल पर दिया जा रहा है कंटेंट आप किसी भी टॉप टीचर से मिला कर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एकदम टू द पॉइंट मिलेगा, एकदम ऑथेंटिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।